कि जिस तरह से ये इगुआना यहाँ से बच निकला था, क्या इसकी यही चालाकी आज इस क्लिप में भी काम आएगी? और तब क्या होगा जब एक मासूम सी गिलहरी का पाला एक सांप से पड़ जाएगा? वीडियो काफी दमदार होने वाली है, बस आप एंड तक बने रहिएगा। वैसे तो चूहे भी काफी एक्टिव जानवर होते हैं जो कि कई बार सांप को भी मात दे चुके हैं, लेकिन एक ईगल किस तरह की आफत होती है इस बात से तो आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े जानवरों को भी उठा लेते हैं और ये तो फिर भी एक नन्हा सा चूहा था जो कि इस रेगिस्तान में यहाँ आराम कर रहा था। यहीं इसके सामने जमीन को चीरता हुआ एक लिजार्ड निकलता है और निकलते ही पहले अपना पेट भरता है, जिसकी हलचल सुन के चूहा भी जग जाता है। और अब यहाँ ईगल भी पहुँच गए थे, जिस वजह से खतरा तो दोनों पर ही था। पर इस लिजार्ड के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस क्लिप के दम पर मैं यही बता सकता हूँ कि ये बच भी सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक फ्रिल नेक्ड लिजार्ड पेड़ के बिल से बाहर आकर खाने की तलाश पर निकल रहा है और मानसून की वजह से जमीनी कीड़े भी बाहर आ रहे थे, जिन्हें खाकर जिस तरह से ये अपना पेट भर रहा था उसी तरह इस ब्लैक हेडेड पाइथन को भी अपनी भूख मिटानी थी। ये पाइथन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लिजार्ड उसे अपने फ्रिल को खोलकर डराना चाहता है, लेकिन जब इसके बाद भी बात नहीं बनती तो ये इतनी तेज भागता है कि अपने रास्ते में बड़े बड़े रुकावट को भी ये कुछ नहीं समझता। लेकिन यहाँ तो जैसे ईगल आज इनका शिकार करने का पूरा प्लान ही बना लिए थे, जिसमें कि जब ये ईगल पहले इस चूहे को पकड़ने आता है तो चूहा बिल में और अंदर भागता तो है, पर अंदर से इसे मकड़ी भी दौड़ा लेती है। जिसके बाद ये यहाँ से भागकर जब यहाँ आता है और ईगल इसे यहाँ भी दौड़ाता है तो ये बिल में जाकर पीछे से भागता है, लेकिन ईगल इसे देख लेता है और इसे दौड़ाते हुए जब इसे झपटने के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ दूर जाने पर यहाँ दूसरा ईगल भी पहुँच जाता है, जिससे कि चूहे की आफत और बढ़ जाती है। पर जैसे तैसे करके चूहा यहाँ से भागता है और इस खोपड़ी में आकर छिप जाता है, जिसके बाद ये ईगल भी इसे निकालने की कोशिश करता तो है, पर इधर ये ईगल फेल होता है और इधर ये लिजार्ड जमीन को चीरते हुए निकलता है और निकलते ही बिजली की तेजी से भागता है, जिस बीच ये एक छोटे गिरगिट का पीछा करता है। लेकिन इन दोनों के दौड़ने की आवाज अब इन ईगल्स के कानों में भी पड़ चुकी थी और इधर जब ये गिरगिट इस कछुए के नीचे से भागता है तो ये इसके ऊपर से, पर यहाँ तो ये गिरगिट मारा जाता है। लेकिन ये नन्हे मिरकेट्स जो कि यहाँ से भाग रहे थे, इनके पीछे सिर्फ ईगल्स ही नहीं बल्कि उल्लू के साथ साथ और भी कई खूंखार पक्षी इन पर नजर गड़ाए हुए थे, जिससे कि दूर मौजूद ये मिरकेट्स डरे हुए हैं। हाँ, वो बात और है कि ये वही मिरकेट्स हैं जो कि सांप को भी मात दे देते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि ये सभी यहाँ खाना की तलाश कर रहे थे और ऊपर से एक ईगल इन्हें अपना टारगेट बना लिया था। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि ईगल्स वो पक्षी होते हैं जो कि सांप को भी मार डालते हैं। इस बात को ये मिरकेट्स भी जानते थे, इसलिए पहले ये सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और सबके सब चारों दिशाओं में आसमान को निहारते हैं। जिसके बाद जब इन्हें ईगल दिखता है तो ये सभी पहले अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि कुछ तो अभी चलने लायक भी नहीं हुए थे। और जब ये सभी यहाँ इकट्ठा होने के बाद अपनी नजर फेरते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ ईगल ही नहीं बल्कि और भी कई दुश्मन थे जो इनका शिकार करने के लिए निकल पड़े थे। और यही वजह थी कि इस बार इन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर भागना पड़ा, पर आखिर में ये सब अब सुरक्षित थे। पर यहाँ ये गिलहरी जो कि इस रैटल स्नैक के सामने पड़ चुकी थी, ये इससे कैसे बच पाएगी? यहाँ सिर्फ यही गिलहरी नहीं बल्कि और भी गिलहरियाँ हैं और खतरा इनमें से किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि ये रैटल स्नैक अब आगे बढ़ चुका है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। लेकिन इन गिलहरियों का सेंस भी काफी एक्टिव है, जो इसके आहट को आसानी से भागते जा रही हैं और उसके रास्ते से दूर होती जा रही हैं। और इसमें तो एक गिलहरी ऐसी भी थी जो अभी इस रैटल स्नैक के उतारे गए शेड स्किन को खा रही थी और ये सब भी इधर बेफिक्र हो गए थे। पर ये रैटल स्नैक अब भी तैयार था, जो कि इन्हें देख सिर्फ आवाज ही लगाता है। पर जब ये गिलहरियां शोर मचाती हैं तो ये तो यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस इगुआना के मामले में तो कोई भी सांप पीछे नहीं हटे थे और ये सभी के सभी जब इस इगुआना को दौड़ाए थे तो यहाँ से जब ये बचकर निकल गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार यही होगा। और अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये फुटेज देख लीजिए, जहाँ का इगुआना इस इगुआना से भी बड़ा है और अगर ये चाहे तो ये इस पर हमला करने वाले सांप को ही मौत की नींद सुला सकता है। ये इगुआना पानी में कूद जाता है, जिसे फिल्माने के लिए ये शख्स भी पानी में उतर जाता है और इसके हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। अब इगुआना जमीन पर आ चुका है और यहाँ सांप भी निकल आया है। ये इगुआना इसे देखते ही झटपट भागता है और ये सांप तो इसे दौड़ाता ही है, पर बाकी के सांप भी इसके पीछे निकल पड़ते हैं। वैसे तो यहाँ कई इगुआना थे, पर सांप को सिर्फ इसी इगुआना की भूख थी। ये इगुआना भागते हुए जब इन पत्थरों के बीच से होकर गुजरता है तो सांप की रफ्तार यहाँ भी नहीं धीमी पड़ती और जब ये इगुआना यहाँ आने पर आगे बढ़ता है तो यहीं बैठे एक सांप के पकड़ में आ जाता है और पलक झपकते ही सांप इसे कुंडली में लपेटते हुए इसकी सांसें रोकते हुए इसे पूरा का पूरा निगल जाता है। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ एक और पानी में भैंसों का झुंड उतरा हुआ था तो यहीं ये शेरनी भी इनका शिकार करने निकली हुई थी।
जिसमें पहली बार में तो ये शेरनी कामयाब हो जाती है और इसके अटैक करने पर बाकी के भैंसे डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। पर ये सब जब यहाँ आते हैं तो इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ कई शेर इनके पीछे लग जाते हैं। और जब ये सब इनका शिकार करते हैं तो जो बड़े भैंसे होते हैं वो इनके हमले का जवाब देते हैं या तो भागने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जो यंग था वो इनसे नहीं बच पाता और ये सभी उसे मारकर नोच खाते हैं। अगर मगरमच्छ का हमला देखना हो तो ये क्लिप देखिए, जिसमें कि ये मगरमच्छ यहाँ भूखा किसी शिकार के आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी इसे सामने एक जंगली सुअर दिखाई पड़ता है। जिसके बाद ये पानी के अंदर चला जाता है और इस सुअर को टारगेट करते हुए आगे बढ़ते हुए अचानक से इस पर हमला कर देता है। जिसके बाद इसके शरीर की धज्जियां कुछ इस तरह से उड़ती हैं। पर मगरमच्छ सिर्फ दूसरों पर ही हमला नहीं करते, बल्कि कई बार खाने और टेरिटरी को लेकर ये आपस में भी भिड़ जाते हैं, जिसमें कि इनकी आपस की भिड़ंत ऐसी होती है कि ये एक दूसरे की ऐसी हालत भी कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइज में बड़ी मछलियां भी जब इनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश करती हैं तो इनका भी वही हाल होता है और मगरमच्छ इन्हें मुंह में दबाकर डेथ रोल करते हुए इनके टुकड़े कर देते हैं। पेलिकन, ये एक ऐसा पक्षी है जो दूसरे पक्षियों को भी खाने की क्षमता रखता है, जिसे कि आप इस क्लिप में देख ही रहे होंगे, जहां ये पेलिकन एक कबूतर को अपने मुंह में रखकर उसे अंदर ही अंदर कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि आखिर में ये उसे निगलने में कामयाब हो ही जाता है। पर कभी कभी इन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ जाता है और ऐसा तब होता है जब ये किसी मछली को जल्दी कुचलने में देर कर देते हैं या फिर जब ये किसी कछुए पर अटैक करने की गलती कर बैठते हैं। क्योंकि इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि जब एक बतख इस पर अटैक करने की कोशिश किया था तो वो अपनी जान से किस तरह से हाथ धो बैठा था। ठीक ऐसा ही इस पेलिकन के साथ भी होता है और जब ये इस कछुए पर हमला करता है तो कछुआ इसकी चोंच का कुछ ऐसा हाल कर देता है। अब एक लड़ाई इन पहाड़ी बकरियों की भी देखिए, जहाँ ये सभी बकरियाँ आपस में भिड़ती जा रही थीं। वहीं दूर ये दो बकरे भी आपस में भयंकर लड़ रहे थे, जो कि ऐसी लड़ाई करते हैं कि इनमें से एक कुछ इस हद तक घायल हो जाता है। अब जाते जाते एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ की दो अलग नहीं बल्कि एक ही बिरादरी आपस में टकरा रहे हैं। ये दोनों लड़ते हुए पेड़ पर गिरते हैं, जिसमें से एक यहाँ से